प्राचीन काल में तारकासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने स्वर्ग और पृथ्वी पर भारी आतंक मचा रखा था। उसने घोर तपस्या करके ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। चूंकि भगवान शिव उस समय गहरे ध्यान और वैराग्य में लीन थे, इसलिए तारकासुर को लगा कि शिवजी कभी विवाह नहीं करेंगे और इस प्रकार वो अमर हो गया है। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान शिव और मां पार्वती की शरण में गए। देवताओं की पुकार सुनकर शिव और पार्वती के तेज से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय का ही एक नाम स्कंद कुमार है। अपने पुत्र स्कंद को पालने, उसे युद्ध कला सिखाने और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए तैयार करने हेतु मां पार्वती ने जो अत्यंत ममतामयी रूप धारण किया, उसे ही स्कंद माता कहा जाता है। इस रूप में मां एक हाथ से अपने बालक स्कंद को गोद में लिए हुए हैं। मां का ये रूप बताता है कि एक मां अपने बच्चे के लिए कितनी स्नेहमयी हो सकती है और समय आने पर उसी बच्चे और संसार की रक्षा के लिए वो प्रचंड शक्ति भी बन सकती है। मां स्कंद माता के इसी आशीर्वाद और प्रशिक्षण से बड़े होकर भगवान कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति बने। उन्होंने भयंकर युद्ध में दुष्ट तारकासुर का वध किया और तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित की। इस कहानी का महत्व: जो भक्त मां स्कंद माता की पूजा करते हैं, उन्हें गोद में बैठे भगवान कार्तिकेय की पूजा का फल स्वतः ही मिल जाता है। ये कहानी हमें ये सीखती है कि मातृ प्रेम में असीम शक्ति होती है। माँ की कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है और जीवन की हर कठिनाई पार हो जाती है।